गुड इवनिंग दोस्तों काफ़ी दिन बाद क्लास ले रहे हैं, उसके लिए सॉरी। कुछ प्रॉब्लम के कारण हम क्लास नहीं ले पाए। आज से हमने नई बुक स्टार्ट कर दी है, RS अग्रवाल। पहला ही चैप्टर हमारा संख्या पद्धति। चैप्टर वाइज आपको तैयारी कराई जाएगी। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, जुनून वर्दी का 2022। जिसको जुनून है वर्दी का 2022 में, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे। दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जिसने भी RS अग्रवाल की पूरी बुक कंप्लीट कर ली है, उसके मैथ में से यूपी पुलिस में मैथ में से 38 में से 38 37 38 में से 37 35 नंबर कहीं नहीं गए दोस्तों, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। मार्च से भर्ती शुरू हो जाएगी यूपी पुलिस की, और मार्च अप्रैल मई जून में पेपर हो जाएगा। तो 3 महीने के बाद पेपर है, एग्जाम है। तो दोस्तों तैयारी ऐसी करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो जो कुछ संख्याओं के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। धन पूर्णांक, प्राकृत संख्या या प्राकृत संख्याएं धन पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, ये सब धन पूर्णांक संख्याएं होती है। पूर्णांक संख्याओं में 0 जुड़ जाता है। जो पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 अनंत तक, तो पूर्ण संख्या में 0 जुड़ जाएगा। ऋण संख्या जिसे निगेटिव संख्या बोल देते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 अनंत तक। सम संख्याएं, सम संख्याएं वे संख्याएं होती है तो 2 से विभाजित हो जाए। 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं होती है। 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं होती है। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं वो संख्याएं होती है जो 2 से भाग नहीं होगी। जो 2 से भाग नहीं होगी वो कौन सी संख्या है? 1 3 5 7 9 11। मतलब ऐसी संख्या है जो 2 से भाग नहीं होगी, वो विषम संख्याएं कहलाती है। ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है इन छोटे छोटे पॉइंटों पर, और यही मैंने आपको शुरू में पॉइंट बताई है, इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। दोस्तों फिर एक नए जोश से क्लास शुरू कर दी है, और अब ये क्लास रुकेगी नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों सभी से कि आप अगर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा जो पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, पहला टॉपिक है प्राकृत संख्याओं के योग। जो प्राकृत संख्याएं मैंने आपको बताई है, उनके योग के आधार पर, उन संख्याओं के योग के आधार पर, जैसे एक संख्या लिख दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश, यानी कि 60 तक हमने संख्याएं लिख दी है। तो इस तरह के सवाल को निकालने के लिए जो शॉर्ट तरीके फॉर्मूला है वो मैं आपको लिखवा देना चाहता हूं। इसने पूछा योग,
योग बराबर अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या गुना n और बटे 2। सारे सवाल जितने भी होंगे वो इस ही सूत्र से होंगे। प्राकृत जितने भी प्राकृत संख्या निकालने के सवाल होंगे दोस्तों वो इसी सूत्र पे होंगे। तो हमारी जो पहली संख्या है वो कौन सी हो जाएगी? 1। और अंतिम संख्या हो जाएगी 60। दोस्तों n भी हमारा 60 ही होगा। 60 और 1 61। 2 से 60 को भाग किया तो आ जाएगा 30। 6 18 1830। कितना आसान तरीका दोस्तों प्राकृतिक संख्या निकालने का। अब इस फॉर्मूले पे आपको मैं 1-2 सवाल और करवाता हूं। इस बार जो लिया है ना सम संख्या लिया है 2 4 6 7 8 और 60 तक। तो पहली संख्या जो हमारे यहाँ वो कौन सी हो जाएगी? 2 और अंतिम संख्या हो जाएगी 60 बटे 2 गुना 30। इस बार एक एक संख्या छोड़ नहीं रही तो 30। 60 और 2 62 गुना 30 बटे 2। 2 से 62 काटने पर हो जाएगा 31। 31 गुणा 30 930। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है? एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। ना इस तरीके से आपको इस टॉपिक के जितने भी सवाल होंगे वो सारे आप कर लोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है दोस्तों आप हमें कमेंट कीजिए। इसी का ही फर्स्ट टॉपिक का दूसरा, यानी कि ये ए पॉइंट था, फर्स्ट का बी, ये था ए पॉइंट, इस बार लेगा बी पॉइंट। जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। जैसे 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है। जो 3 क्रमागत संख्या है क्रमशः नहीं चाहिए, उनका योग जो है वो 24 है। तो बीच वाली संख्या, बीच वाली सम संख्या, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। 3 क्रमागत भी होनी चाहिए और सम भी होनी चाहिए। तो 3 से भाग करने पर 8 तिया 24। इससे अगली सम संख्या 10, इससे पिछली सम संख्या 6। इनका योग कितना हो जाएगा? 24। तो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर एग्जामिनर छोटी संख्या पूछे, बड़ी संख्या पूछे, बीच की संख्या पूछे, योग पूछे, आप सवाल इस तरीके से करो कि आपको 4 पॉइंट क्लियर होने चाहिए। एक ही बार में 4 पॉइंट जो है वो क्लियर होने चाहिए दोस्तों। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 80 है। इस बार 5 सम क्रमागत संख्याओं का योग 80 है। तो 16 पंजे 80, 18 20 14 और 12, इन सब का योग 80 हो जाएगा। सबसे छोटी सम संख्या हो जाएगी 12। सबसे छोटी सम संख्या हो जाएगी 12। बीच वाली संख्या को 1 छोड़कर 14, बीच वाली संख्या के दाहिनी 2 छोड़कर 20। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 20। आप इस तरीके से सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू देखो। एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। पहले क्या था, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया
कि 5 सम संख्याओं का योग 80 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। पहले एग्जाम में इस तरह से सीधे सीधे क्वेश्चन आते थे। आजकल क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ कर दिया जाता है जिससे कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ आपको सारे पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाएंगे। ये 5 संख्या हो गई हमारी, 1 2 3 4 और 5। इन 5 संख्याओं का योग 80 है। सबसे बड़ी संख्या 20, सबसे छोटी संख्या 12, बीच की संख्या 16। अब किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा ना एग्जामिनर आपसे, तो आप तुरंत और सटीक आंसर दोगे। तीन क्रमागत, पिछली संख्या थी विषम, इस बार आएगी विषम। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। सबसे ठीक बीच वाली विषम संख्या ज्ञात कीजिए। 3 से भाग करने पर 17 तिया 51, यानी कि 17, 19 और 15, इन सब का जो योग होगा वो हो जाएगा 51। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहता हूँ, पॉइंट क्लियर करते चलो। जब हम आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे तब आपको ये कहने की नौबत ना आएगी सर हमें ये नहीं आता है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है बड़ी संख्या 19, छोटी संख्या 15 और बीच की संख्या 17, पांच क्रमागत विषम संख्याओं का योग 45 है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145। 145 को दोस्तों 5 से भाग करने पर 5 दूनी 10, 5 नी 45, 29। यह आ जाएगा दोस्तों 29। 31, 33, 27 और 25। सबसे छोटी संख्या 45, सबसे बड़ी संख्या 33, बीच की संख्या 29। ये हमने आपको ए टॉपिक भी अच्छे से समझा दिया है, बी वाला टॉपिक भी अच्छे से समझा दिया है, और इस बार जो है वो सी वाला टॉपिक है दोस्तों। इसी का ये पहले का टॉपिक सी। टॉपिक सी, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस बार सवाल सेम है और तरीका कुछ अलग होगा करने का। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। 36, पहली संख्या क्रमागत x + 2 +
एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 6। तो एक्स कितने जाएंगे हमारे पास, 1 2 3 4, 4x प्लस 6 और 4 10 और 2 12 बराबर 36। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। 4x बराबर इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 24। 36 माइनस 12 24। 6 चौक x बराबर 6 चौक 24, यानी कि जो x की वैल्यू है वो हमारे लिख लिए 6। x की मान रखने पर 6 प्लस 2 8 प्लस 6 4 10 प्लस 6 6 12, 8 और 6 14, 14 और 10 24 और 12 36। दोस्तों एक बार आंसर आने के बाद मिला लेना चाहिए कि हमने जो किया वो सही है या नहीं है। दोस्तों आप मेरी सवाल को ध्यान से देखिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। जिसको जुनून है वर्दी का 2022 में यूपी पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, यूपी लेखपाल, SCR और ऐसे और कई तरह की जो आपकी वर्दी से रिलेटेड पोस्ट है उनकी सबकी तैयारी क्या कराई जा रही है। दोस्तों सी टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया, सारे सी टॉपिक के इसी तरीके से सवाल हो गए। टॉपिक नंबर 2, योग अंतर और गुणा पर आधारित। इस तरह के क्वेश्चन कई बार आते हैं दोस्तों, और दो संख्याओं का योग संख्या मानते हैं, माना संख्या a और b है। जो दो संख्या है उनका योग a प्लस b का योग 46 है। उनका अंतर, उन्हीं संख्याओं का जो अंतर है वो है 14। तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। इनको जोड़ने पर चिन्ह प्लस माइनस कट जाएंगे। 2a बराबर 60, 2 3 6, a बराबर 30। यदि a 30 हो प्लस b बराबर 46, b बराबर 46 माइनस 30, b बराबर हो जाएगा 16। यदि a 30 और b 16 तो कितना होगा, a प्लस b 46, a माइनस b हो जाएगा 30 माइनस 16 14। पूरे सवाल को आपको इतनी अच्छी तरीके से समझाया गया है, आंसर भी आपको निकाल दिया गया है। आंसर को पुट करके माइनस मतलब जोड़ने पर, घटाने पर 46 कैसे आया जी, 14 कैसे आया, ये 14 इस तरीके से आया और 46 इस तरीके से। जब संख्या हमारी एकदम सही हो जाती है दोस्तों तो इस तरीके से सवाल निकाले जाएंगे। कितने आसान तरीके से आप लोगों को सवाल कराए जा रहे हैं, इससे आसान तरीका और कुछ नहीं होगा। हमारी जो बुक का नाम है RS अग्रवाल है। मेरे जितने भी दोस्त यानी कि जिन्होंने सपना देखा है वर्दी का, जिन दोस्तों ने सपना देखा है वर्दी का, वो RS अग्रवाल की बुक ले ले। और RS अग्रवाल की बुक की तैयारी हम करवा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों आपसे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जितने भी मेरे प्यारे दोस्त अपनी मेहनत से
वर्दी का सपना देख रहे हैं, मैं सभी से कहना चाहता हूँ दोस्तों, उन सभी का सपना पूरा होगा। बस शर्त ये है कि आपका जो रास्ता है, हमारे सामने हमेशा दो रास्ते होते हैं। ये जो हमारा है एजुकेशन, एजुकेशनल 12th करने के बाद दो रास्ते आते हैं। या तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी करो, या 12th के बाद बीए बीएड फलाना ढिमकाना करने के बाद फिर आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी पड़ेगी। क्यों ना आप बीए के साथ साथ सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहो। इससे क्या आगे आपकी जो सोचने की तर्क शक्ति होगी वो बढ़ जाएगी। उसके बाद फिर आपके पास दो रास्ते आते हैं। एक रास्ता वो जो आपको मंजिल की तरफ ले जाएगा, और एक रास्ता वो जब आप रास्ता भटक जाते हो तो आपका विनाश स्टार्ट हो जाता है आपका। आप हमेशा नेगेटिव चीजें सोचते हो। हमेशा नेगेटिव कुछ नहीं होता है, ये हमारे मन का वहम होता है। नेगेटिविटी से बाहर निकलो, हमेशा पॉजिटिव की तरफ चलो। जितना पॉजिटिव सोचोगे कि मेरी नौकरी क्यों नहीं लग सकती है। माना सरकार ने यूपी पुलिस में 26,000 प्लस भर्ती निकाली है, यानी कि 26,000 लड़कों की नौकरी तो लगनी ही है। अगर सरकार ने 26,000 भर्ती निकाली है तो 26,000 लड़कों की नौकरी तो लगनी है। उसमें से आप एक क्यों नहीं हो सकते हो। आप अपनी एक सीट का सोच के चलो। आप अपनी एक सीट का सोच के चलो कि भाई मेरी एक सीट है और मुझे एक सीट हासिल करनी है। आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाया, इस काबिल बनाया, आपके ऊपर इतना पैसा इन्वेस्ट किया। अब आपका बारी है कि आपको उस पैसे का रिटर्न आपको घर वालों को देनी है। जितना भी उन्होंने आपके ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया उसका रिटर्न आपको घर वालों को रिटर्न करना है। तो मन लगाकर लग जाइए, तैयारी हम करवा रहे हैं आपकी। दोस्तों आते हैं टॉपिक पर। दो संख्याओं का योग उसके अंतर का दुगुना है। यदि छोटी संख्या माना संख्या वही मान लेते हैं संख्या ए और बी है, इसमें छोटी संख्या क्या दिया हुआ है 10। छोटी संख्या 10 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। योग जो है हमारा अंतर का दुगना है। योग हमारा अंतर का दुगना है। तो जो योग हुआ ए प्लस, ये तो योग हो गया ए प्लस 10, और जो अंतर हो गया ए माइनस 10 का दुगना है। तो 2a माइनस 20 ए प्लस 10 माइनस प्लस 30, 2a प्लस प्लस का तो एक हट जाएगा तो a, यानी कि a बराबर जो है हमारा 30। एक बार फिर से माना दो संख्या है हमारे पास, उनका योग जो हो जाएगा a प्लस 10, उनका जो अंतर हो जाएगा a माइनस 10। योग हमारा अंतर का दुगना है, अंतर का दुगना है। तो दुगना करने पर 2 की गुना करने पर 2a माइनस 20, और योग उसमें जोड़ देंगे। जोड़ने पर जो हमने चिन्हों का बदल किया तो ये घट जाएगा। 2a में से a गया तो a बच जाएगा, और 10 और 20 30, तो a बराबर हो जाएगा 30, b बराबर हो जाएगा 10, यानी कि इस संख्या उसका योग कितना हो जाएगा 40, अंतर हो जाएगा 20।
तो योग हो गया ना भाई बात। अंतर का योग अंतर का दुगना है। अंतर 20 और योग 40 अंतर का दुगना है, यानी कि तो 30 आया हुआ हमारा बिल्कुल सही आया हुआ है। एक बार इस तरीके से आप क्वेश्चन को चेकआउट करने सीख जाओगे ना, फिर आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इस अब तक क्या करते आए हो आप? 38 क्वेश्चन आए जी, आपने कर दिए 35 क्वेश्चन। घर जाके पता लगा आपने अब 18 तो आपके सही है, बाकी आपके 17 गलत है जी। 18 आपके सही है, 17 गलत है, तो ये तो माइनस में चले गया आप, ये आपकी। आप सोचोगे यार ये तो गलत हो गया यार, इतने 5-6 महीने आपने तैयारी भी की और ये रिजल्ट आया जी आपका 5-6 महीने बाद। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, एक बार आप क्वेश्चन को चेक करने सीख गए ना कि जो हमारा उत्तर 30 कैसे आया, 30 आया, क्या 30 हमारा सही है, चेक करने में सिर्फ आपको 5 सेकंड लगेंगे और 5 सेकंड में जो है वो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। आप इस तरीके से करो कि आपके 2-2 नंबर रोज के सही होते चले। टॉपिक नंबर 3, भाग विधि द्वारा भाग की लंबी विधि। लंबी विधि, सबसे पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। भाग करने के लिए हमें हमेशा 3 चीजों की बहुत बहुत जरूरत होती है। 4 चीजें, भाग में हमेशा 4 चीजें आती है। सबसे पहले आता है हमारा भाजक। भाजक, भाज्य और भागफल। कुछ बच गया तो शेषफल। अभी जो लंबी भाग की विधि आएगी वो इसी सूत्र पर आधारित होगी दोस्तों, और ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक होगा। हमारे जो बैच है इवनिंग में 6 बजे, मैथ, और सुबह 8 बजे मॉर्निंग में 8 AM रीजनिंग। तो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप जरूर हमारी क्लास अटेंड करें। बारह सौ पैंसठ में किस संख्या से भाग दे कि भागफल 84 और शेषफल 5 आ जाए? यानी कि जो हमारा जो सूत्र बना वो ये बना है, भाज्य भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य जो हमारा है वो 1265, भाजक ज्ञात करना है, गुना भागफल 84 और शेषफल 5। तो ये प्लस की संख्या इधर ले गए हमारे, तो 1260 बराबर भाजक गुणा 84। तो भाजक 1260 बराबर 84। 84 से इसको काट दिया तो कितना जाएगा? 15। भाजक जो होगा वो हमारा जाएगा 15। सवाल में क्या था? 1265 ये हो गया भाजक, भाज्य कि किस संख्या को भाग दे, यानी कि 15 की जो गुणा है
अभी हम आपको चेकआउट कराना सिखाते हैं। 84 गुणा 15, 4 पंजे 20 की 0 हासिल होगा, 8 पंजे 40 और 2 42, 4 एकम 4, 8 एकम 8, 0 6 12 प्लस शेषफल यानी कि 1265। यानी कि सवाल हमारा बिल्कुल सही, 15 बिल्कुल सही आया है। चेकआउट ऐसे किया जाता है, भागफल भाज्य और भागफल का गुणनफल करने पर भाजक आ जाएगा, जिससे हम भाग करेंगे। एक बार फिर से देख लो, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसका जो ये सूत्र बना था, इसी के अकॉर्डिंग हमने किया। भाज्य 1265, भाजक ज्ञात करना है, भागफल 84 और शेषफल 5। शेषफल को भाज्य में से घटाने पर 1260, भाजक गुना 84, भाजक बराबर 1260/84। 12 को 60 को 84 से भाग करने पर 15 आएगा हमारे पास। एक और सवाल देख लो दोस्तों, ये भाग के सवाल है, इतनी जल्दी आपको समझ में नहीं आएंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेन जो बात है वो सारी बात आती है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। आपको कोई भी घोट कर नहीं पिया देगा, कितना भी बड़ा कोचिंग सेंटर हो, कितना भी बड़ा कहीं भी चले जाओ, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हो ना, तो आपको डेली 6 से 7 घंटे कम से कम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको इतना तो मालूम होगा कि आपके सब्जेक्ट कितने हैं। यूपी पुलिस में 4 सब्जेक्ट कहने को, सबसे ऊपर मैथ, रीजनिंग, ये 37-38 कुछ भी हो सकता है, हिंदी और जीके। सबसे ज्यादा वक्त जो अपना जीके को दो, जीके को डेली के 2 से 3 घंटे का टाइम जीके को दो। जीके में यूपी जीके, मानसिक एबिलिटी, मेंटलिटी एबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के, और ये यूपी पुलिस के हर पेपर में आते हैं, जिससे आपकी मेंटल एबिलिटी चेक हो जाती है कि आपका जो सोचने की शक्ति है वो कितनी है। आपको इतना पता होना चाहिए। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पर्सन में भाजक भागफल का 5 गुना है, परंतु शेषफल का दुगुना है। भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि शेषफल 30 हो। सवाल नंबर 5 आर.एस. अग्रवाल की बुक है, टॉपिक नंबर हमारा 4। सवाल नंबर 5, शेषफल बराबर 30, भाजक शेषफल का दुगना है। शेषफल का दुगना है। दोबारा भाजक भागफल का 5 गुना है। भाजक कितने हमारा 60, भागफल गुना 5, 12 पंजे 60, भागफल 12। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये सूत्र बना था हमारा। भाजक कितने थे हमारा 60, भागफल 12, शेषफल